Hello, dear students. So, today our new lesson, History Chapter 2, Establishment of Company Rule. Okay, Establishment of Company Rule. Okay, इससे पहले before that, I want to remind few points about that company rule और उससे पहले क्या क्या इंडिया में हुआ था. Okay. Okay, here you can see in history of India can divided into three parts. तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. Ancient period, what you have learnt in your class 6. Okay, I hope you have remembered about Buddhism, Jainism. Then medieval period. So in medieval period there are two parts, early medieval and late medieval. Okay, there are two parts. So early medieval and late medieval. So there are two parts. ये medieval को भी medieval मतलब मध्य भारत का जो हिस्ट्री है. एंशियंट पीरियड में हमने ऑलरेडी 6 में पढ़ा, तो मध्य भारत की हिस्ट्री हमने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ा. तो मॉडर्न पीरियड जो है वो ब्रिटिश पीरियड है. ओके, ब्रिटिश जब आए, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन इस्टेब्लिश किया, रूल किया. सो ये मॉडर्न पीरियड. उसके बाद है एक पीरियड आर्ट कल्चर, वो हायर एजुकेशन में मिलेगा. सो मेनली क्या है यहाँ पे जानना है कि बेसिकली हिस्ट्री डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. Ancient period already you have learned about Buddhism, Jainism, then many things, Hinduism, Indus Valley civilization before ancient period. Okay, before means for 3000 4000 Indus Valley civilization already you have learned. Okay, then medieval period, I hope you have remembered that early medieval में हमने रीजनल किंगडम का फाइट पढ़ा, जो इंडिया में जैसे राष्ट्रकूटास, पालास, हुन्स, कुशन्स, देन राजपूट्स, ये फाइट हो रहा था. उन लोग के बीच फाइट हो रहा था बिकॉज फॉर कनौज, फॉर मेनी गुड प्रॉस्पेरस प्लेसेस फाइट हो रहा था. उसी टाइम पे क्या हुआ, लेट अर्ली मिडिएवल ख़त्म होते होते क्या हुआ, लेट मिडिएवल स्टार्ट होते होते कौन आ गया, ये मोहम्मद गजनी आ गए. सो ट्रिपटाइट स्ट्रगल ख़त्म हुआ. सो मोहम्मद गजनी अराउंड 1000 में आ गए, अराउंड 1000 में ही आ गए. सो स्टार्ट हुआ. सो फॉरेन इन्वेडर्स आना स्टार्ट हो गया अराउंड 1000 से. ओके, 1000 BC से फॉरेन इन्वेडर्स आना स्टार्ट हो गया. सो यहाँ पे क्या हुआ, अर्ली मिडिएवल में हमने दो पार्ट पढ़ा कि फर्स्ट रीजनल किंगडम्स फाइट हो रहा था. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अराउंड 1000 फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेड इंडिया. Muhammad Ghazni, Afghans, Turks. Okay, then after that we can see many times we hear about Mughal. Only Mughal did not rule. Before that, many regional kingdoms fight for places, many good places, many for wealth. And after that also means after regional kingdom, many foreign invaders also came and fight for wealth, territories. Because as we know, India was a rich इन मिनरल्स, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स. सो इसलिए बोला जाता था इंडिया एक सोने की चिड़िया तभी. लेकिन अभी तो सोने की चिड़िया नहीं है, अभी तो क्या बोले. सो फॉर डैट सोने की चिड़िया तब कहा जाता था बिकॉज इतना सारा नेचुरल रिसोर्स था, मिनरल्स था. तो बहुत से किंगडम, मेडिएवल पीरियड ही था क्या, राजा महाराजाओं का रूल था मेडिएवल पीरियड. ओके, सो उसके बाद लेट मेडिएवल के बाद जब मुग़ल आए, मुग़ल ने शासन किया. ओके, इंडिया को चलाया. उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश आना स्टार्ट हो गया. सो हियर व्हाट लिटिल बिट यू गॉट सम कंसेप्ट अबाउट हिस्ट्री, थ्री डिवाइडेड पीरियड. सो यहाँ पे मुग़ल नाम देखा होगा. मुग़ल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय व्हाट, बाबर इन 1526. सो मुग़ल कब आए, 1526 में. लेकिन मैंने क्या बोला, 1000 में ही फॉरेन इन्वेडर्स आना स्टार्ट हो गया था इंडिया में. अफगान, तुर्क्स. ओके, 1000 BC में ही है आना स्टार्ट हो गया था. तो बाबर ने क्या क्या मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश किया इंडिया में. इसका भी बहुत स्टोरी है, कैसे आए, कैसे स्टार्ट किया, बिकॉज दे ऑल्सो फॉट. सो एक्चुअली व्हाट हैपन इन ड्यूरिंग मिडिएवल टाइम, किंगडम रूल. सो दे डिड नॉट थिंक अबाउट एनी that other country. They only think about how they can acquire more and more wealth, more and more
टेरिटोरीज फॉर देयर ओन किंगडम। सो बाबर ऐसे आए। सो उसमें भी एक स्टोरी है कैसे बाबर ने फाइट किया, किससे बाबर बुलाए गए, बाबर ने युद्ध किया, फिर आए। सो यहाँ पे क्या है, यू कैन सी हियर इन दिस इंट्रोडक्शन दैट बिगन टू डिक्लाइन, ये दिस वन बाबर ने एस्टेब्लिश किया। और अकबर के टाइम पे यू कैन सी अकबर के टाइम पे ये मुग़ल एम्पायर बहुत एक्सपांड हुआ, ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड हुआ। ओके, अकबर के टाइम में ऑल ओवर इंडिया में। यू कैन सी हियर वन फोटो, सी दिस पिक्चर, यू कैन सी मुग़ल एम्पायर। देखो हाउ इट एक्सपांडेड। ओके, ऑलमोस्ट all half part of India except South India side. So how they expanded with their all power. So this is about Mughal Empire. So during the Akbar period it expanded largely. बाबर ने क्या क्या एस्टाब्लिश किया, बाबर ने एस्टाब्लिश किया और अकबर ने इसको बहुत फैलाया। ओके, फुल बहुत वो किया, इसको फैलाया, इस एम्पायर को फैलाया, बहुत से जगह कॉन्क्यूर किए और इसको फैलाया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्या, अकबर के बाद जब औरंगजेब आए, औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। डिक्लाइन मतलब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ। बिकॉज एज वी नो दैट ऑल किंग दे हैव नॉट ए गुड क्वालिटी एज ए किंग क्वालिटी। सबके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता, किंग जैसा क्वालिटी नहीं होता, जैसे अकबर के पास था, बाबर के पास था, नहीं होता। सो जैसे औरंगजेब आए, औरंगजेब के टाइम पे धीरे धीरे बहुत से छोटे छोटे बंगाल, अवध, हैदराबाद ऐसे छोटे छोटे किंगडम स्टार्ट हो गए नाम पे ओनली। औरंगजेब के टाइम पे क्या था, औरंगजेब के टाइम पे और उसके बाद क्या था, मुग़ल एम्पायर ओनली नाम से ही रह गया था मुग़ल एम्पायर, बट पावर ख़त्म हो गया था। सो ये सब तो ऑलरेडी देखा ही हुआ था, ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने बहुत सुना है। जब वास्को दा गामा ने क्या किया, वास्को दा गामा ने इंडिया सी रूट एस्टाब्लिश किया, तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि कैसे इंडिया में हम थ्रू सी रूट जा सकते हैं। तो उन लोग का ये मर्सेंटलिज्म स्टार्ट हुआ। ओके, ब्रिटिशर्स का क्या था, यूरोपियन रूलर्स का क्या था, द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी यूरोपियन रूलर स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देयर कंट्रीज ट्रेड, फॉरेन कंपटीशन टू इंक्रीज। सो यूरोपियन कंट्रीज का क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ा, मशीनरी बढ़े, तो क्या हुआ, कम टाइम में बहुत सी चीज़ें बनना स्टार्ट हुआ और रॉ मटेरियल भी उन लोग को ज़्यादा चाहिए था। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या सोचा कि हम ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत हो, मिनरल्स बहुत हो। ओके, सो इंडिया तो ऐसा एक देश है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स बहुत है, सोने की चिड़िया है इंडिया। तो उन लोग ने इंडिया में भी आने के लिए सोचा। नॉट ओनली ब्रिटिश, बिफोर दैट पोर्टुगीज एंटर्ड फॉर ट्रेड्स बिजनेस, फ्रांस, पोर्टुगीज, डच। ओके, बहुत सारे आए यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया में अपना रूल चलाना सोचा था। पहले तो उन लोग का मेन मोटिव था हाउ टू एस्टैब्लिश ट्रेड सेंटर। ओके, सो देन आफ्टर दैट पॉलिटिकल पावर। सो ब्रिटिश ने भी ये सोचा, यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत सारे आए। सो इसी से क्या स्टार्ट हुआ, दिस पॉलिसी नोन एज मर्सेंटलिज्म। दैट मीन्स व्हेन यूरोपियन रूलर स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देयर कंट्रीज ट्रेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन टू इंक्रीज देयर ट्रेड प्रॉफिट। सो यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू इंक्रीज देयर ट्रेड प्रॉफिट फॉर व्हाट, देयर ओन प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहते थे, ट्रेड बिजनेस को इतना इंक्रीज़ करना चाहते थे। इसी से उन लोग ने क्या किया, मर्सेंटलिज्म स्टार्ट किया। तो तभी क्या हुआ, अराउंड यहाँ पे देख सकते हो 1600, अराउंड 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी स्टार्ट हुआ। सो सारे मर्चेंट जो है, व्यापारी लोगों ने, वेल्दी व्यापारी लोगों ने इस्टेब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म EIC भी जाना जाता है। तो व्यापारी लोगों ने 1600 में क्वीन का परमिशन लेके, क्वीन एलिजाबेथ, एज यू नो ब्रिटिश और ऑल ओवर कंट्री दैट टाइम, मिडिवल टाइम, रूल्ड बाय किंग क्वीन। सो दैट दे टुक परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ एंड दे स्टार्टेड व्हाट, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। Okay, East India Company they established, and their main motive how to acquire more and more wealth resource from east countries or India subcontinent like Pakistan, Bangladesh तो तब एक साथ था, तो Indian subcontinent, understood? So this company, what they did, this company was means they started
around 1600 and slowly they start to enter India. तब तो और मुग़ल का शासन था. ऑलरेडी मैंने बोला है कि मुग़ल दैट टाइम बहुत वीक हो चुके थे ऑलरेडी. जो राजा आए थे आफ्टर औरंगजेब, फारूक सियार, हाँ बहुत से जो राजा आए थे बहुत वीक हो चुके थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला. सो जब मौका मिला उन्होंने एस्टैब्लिश किया they wanted to establish their foothold or supremacy over India. And यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक what they did around 1608 में उन्होंने सूरत में ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किया. ओके तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है. सो 9 में तुम लोग को अच्छे से मिलेगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्टली समझाती हूँ क्या स्टोरी है. ओके सी हियर. तो क्या सूरत नाम मिला ना हमें. आई हैव टेकन वन रफ मैप, नेट से लिया है मैंने रफ मैप एक्स दिखाने के लिए. क्या सूरत कहाँ. सूरत इन गुजरात वेस्ट साइड. सो ये है अरेबियन सी. सो ऑब्वियसली दे केम थ्रू दिस वे. ओके एंड सूरत में उन्होंने फर्स्ट एस्टैब्लिश किया बिकॉज मुग़ल राजा से थोड़ा सा बात किया, रिक्वेस्ट किया, थोड़ा सा क्वीन एलिजाबेथ का लेटर दिखाया, फॉर्म ये सब दिखाया. तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे सूरत में ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया. अंडरस्टूड. देन धीरे धीरे सूरत से वो लोग गए साउथ इंडिया से. मुसलीपट्टनम में भी उन्होंने ट्रेड सेंटर स्टार्ट कर दिया. देन बॉम्बे में ट्रेड सेंटर स्टार्ट कर दिया. फिर जाके वो पहुँचे कैलकटा. ओके वेस्ट बंगाल पोर्शन पहुँचे. सो यहाँ पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा. तो वो लोग क्या थे, ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो इतने बहुत कनिंग थे कि वो फ्रेंडशिप हो, वार हो, जैसे भी हो, मतलब वो इंडिया का मेन जो ट्रेड सेंटर से वो सब हासिल करना चाहते थे. तो ऐसे करके उन्होंने बॉम्बे भी अपने अंदर ले लिया, गुजरात सूरत भी ले लिया, मुसलीपट्टनम भी ले लिया. देन कैलकाटा रह गया. तो कैलकाटा वॉज द दैट टाइम इज़ अ वास्ट प्रोविंस. कैलकाटा नहीं था उस टाइम, बंगाल प्रोविंस बोलते थे इसको. ओके बंगाल प्रोविंस बोलते थे उसके टाइम पे. बंगाल उसके अंदर ये बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देन आसाम, बांग्लादेश पार्ट भी आता था बंगाल प्रोविंस दैट टाइम. सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा उन लोग के लिए टफ था बिकॉज इट्स अ लार्ज प्रोविंस. और राजा क्या था, थोड़ा सा टफ था. फिर भी उन्होंने यहाँ पे ट्रेड सेंटर स्टार्ट कर लिया. फिर वो भी ट्रेड सेंटर जो स्टार्ट किया, वो ट्रेड सेंटर उन लोग में फ्री. वो क्या चाहते थे, राजाओं से ऐसे बात करते थे, ऐसे उन लोग को मनाते थे कि टैक्स भी देना ना पड़े. वो लोग सब रिसोर्स ले जाते थे, रिसोर्स लंदन भेजते थे और सब बना के इंडिया में लाते थे. और दे डिड नॉट पे टैक्स to the Raja Maharajas. They were very, and Robert Clive, one person, was a very intelligent person. He either war or friendship, he took many territories for East India Company. Remember company, तब company rule चल रहा था. कंपनी क्या करती थी, बहुत से रॉ मटेरियल लेती थी, चीज़ें लेती थी इंडिया से और लंदन भेज के जब कुछ बनता था इंडिया में आके ही बेचते थे हमारे इंडिया के लोगों को. सोचो हम कितना, हमारे इंडिया के लोगों को कितना लूटा गया. So this is the story about how they establish trade. First they a letter brought from Elizabeth, then start Surat, then Bombay, Masilepatnam, then Calcutta. So sorry, Calcutta yes, but it's called Bengal province. So इसमें थोड़ा सा उन लोग को थोड़ा सा problem हुआ. Let's see what problem. Okay, Bengal, what happened? Already I said they did not pay any tax. So in here you can see in this portion, please everyone read the book also, read the lesson I have explained shortly. So यहाँ पे क्या था, वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन 75% क्या था, बंगाल का जो ये था, क्या बोलते हैं ना, अमाउंट था 75% गुड्स, वो इंडियन गुड्स, वो बहुत पूरा वो लोग ने वो कर लिया, कंट्रोल कर लिया. सो यहाँ पे सिराजुद्दौला, ही डिड नॉट लाइक दिस. ओके, बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला क्या हुआ, यहाँ पे वो लोग बंगाल को पूरा जीतना चाहते थे. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिफीट, फर्स्ट तो इंग्लिश हार गए सिराजुद्दौला के हाथ. फिर इनको इतना गुस्सा आया कि सिराजुद्दौला ने हमें हरा दिया, सिराजुद्दौला हमें बंगाल से चीज़ लेने, मतलब बंगाल में कंट्रोल करने नहीं दे रहे ट्रेड बिजनेस. सो दैट टाइम दे गॉट सो एंग्री, दे प्रोवोक्ड, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, बैटल ऑफ पलासे हुआ.
1757. This is also one of the important battle in Indian history. Battle of Plassey. Battle of Plassey हुआ कहाँ हुआ? बंगाल में ही हुआ. पलासी एक प्लेस है बंगाल में ही हुआ बैटल ऑफ पलासी. एंड इसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला के कमांडर था मीर जाफ़र, वो धोखेबाज निकला. रॉबर्ट क्लाइव, तो ऑलरेडी आई सेड रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी कनिंग. सो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को अपने हाथ कर लिया. फिर क्या हुआ? मीर जाफ़र तो एक मंत्री, वो सिराजुद्दौला का मंत्री था, तो मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को. ओके, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा देके सारे सोल्जर्स को अपने हाथ करके ये जो बैटल ऑफ पलासी युद्ध था सिराजुद्दौला को हरा दिया और मीर जाफ़र बन गए एक पपेट नवाब ब्रिटिश के हाथ. सो दिस बैटल व्हाट यहाँ पे बोला जाता है, दिस बैटल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. मीन्स बंगाल पोर्शन को जीत लिया, मतलब आधा तो जीत ही चुके थे, तो बंगाल पोर्शन को जीत लिया. ओके, सो यहाँ पे ओके, हियर यू कैन सी ईस्ट इंडिया कंपनी पिंक कलर एंड येलो कलर व्हाट इंडियन सम प्रिंसली स्टेट, जो मतलब राजास थे. देखो पूरा जीती लिया, सूरत से आके यहाँ पे बॉम्बे, मैसूर. सो ये पिंक कलर उनका है. तो पला से यहाँ पे युद्ध हुआ, तो उन्होंने ये जो बंगाल होल पोर्शन था पूरा जीत लिया. सो ऑलमोस्ट उन्होंने इंडिया को कंट्रोल कर लिया था बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ पलासी व्हेन सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय ब्रिटिश बिकॉज ऑफ मीर जाफ़र चीटेड ऑन सिराजुद्दौला. ओके, सो मीर जाफ़र ने चीट किया, पपेट बन गए. नवाब तो बन गए लेकिन पपेट थे, कुछ कर नहीं पाते थे. जो रॉबर्ट क्लाइव एंड ब्रिटिशर जो बोलते हैं वही होता था. सो दिस इज़ एक्चुअली what after this British East India Company took control all over India for resource for all the minerals. So this is about Battle of Plassey story, how they conquered all the places. After that English के भी बहुत से यूरोपियन राइवल्स है. देखो ईस्ट इंडिया यूरोपियन कंट्री मतलब ओनली ब्रिटिश नॉट, दे आर पोर्टुगीज, डच, फ्रांस, वो भी राइवल थे. ब्रिटिशर्स के राइवल मतलब जो मतलब दुश्मन पार्टी थे फ्रांस, ये वो लोग भी थे. उसमें भी इन लोग को इंग्लिश का ओनली इंडिया में भी प्रॉब्लम नहीं था. तो ब्रिटिश इंडिया के लोगों से ही नहीं, नवाब से ही नहीं लड़ रहे थे, वो लोग फ्रांस से भी पोर्टुगीज से भी लड़ रहे थे ताकि इंडिया में वो सुप्रीमेसी बना सके, इंडिया को अपने हाथ कर सके ट्रेड बिजनेस में. फिर जाके पॉलिटिकल पावर ले लिया आफ्टर बैटल ऑफ पलासी. सो टिल हियर यू स्टडी, लेटर वील लर्न अबाउट बैटल ऑफ बक्सर. थैंक यू.